Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 25 of cash book and its types. Today I am going to continue 3 columnar cash book of that NEFT transactions. In last session, 24th session, I completed example number 14 and I gave homework of illustration number 12. So complete that one and submit me as early as possible. Today let's start with the example number 15. Here it is. From the following transactions, prepare 3 columnar cash book of मानसी. तो यहाँ हमें 3 columnar cash book बनाना है. Let's start with the first transaction. 2015 सितंबर में है फर्स्ट ट्रांजेक्शन. कैश बैलेंस रुपीज 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 5,000. So here cash balance will be there on the debit side because cash always debit balance, but bank sometimes has credit balance because of overdraft. So here overdraft, it should be on the credit side. Let's start with that first entry. Here cash book of Sri Mansi for September 2015, debit credit date 2015, right, September month. Receipts to balance brought down, opening date 2015 by balance brought down, opening. यहाँ पर सब कॉमन है. डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश एंड बैंक. ओके, डोंट फॉरगेट रिसिप्ट नंबर, वाउचर नंबर, LF. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्री कैश बैलेंस कैश में लिख देते हैं. मैंने पहले ही वो लिख के रखा है. सो 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज इन द बैंक कॉलम 5,000. राइट, डोंट फॉरगेट, गलती में, जल्दी में, भूल से बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस में नहीं लिख देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट वन, सेकेंड, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम केवल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. तो यहाँ हमने गुड्स परचेस किए हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द केवल, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. कैश डिस्काउंट दिया है, कैश ट्रांजेक्शन हो गया. राइट, तो हमने परचेस किए 5,000 के गुड्स. 10% ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से 10% डिस्काउंट है. इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. राइट, सो हम सिर्फ जो एंट्री देंगे वो कैश डिस्काउंट की देंगे जो वो 2% है. तो लेट्स कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज किए हमने 5,000 के, तो 5,000 रुपीज़ पहले है 10%, तो माइनस 10%. तो हमारे जो गुड्स हमारे बिजनेस में आए, परचेज अकाउंट डेबिट जो हुआ, गुड्स कम्स इन, वो होंगे 4,500 के. लेकिन साथ में हम 2% का बेनिफिट भी लेते हैं, दैट इज़ आवर इनकम. सो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड, जो टोटल अमाउंट है वो. अनदर थिंग, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो हमारे लिए बेनिफिट है, और लास्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से. सो 2 कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा अमाउंट. सो माइनस 2%. सो अमाउंट आएगा 4,410. तो 4,410 माइनस 4,500, 90 रुपीज़. दूसरी तरीके से 4,500 इंटू 2% तो भी 90%. राइट, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे हो. तो 90 रुपीज़ हमारे लिए है डिस्काउंट. सो हियर वी आर पेइंग मनी बाय कैश. तो पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, डेट है सेकेंड. राइट डाउन बाय गुड्स कम्स इन, कैश जा रहा है, अपोजिट एंट्री परचेस है, बाय परचेस अकाउंट लिख दो. हियर द परचेस अकाउंट. राइट, इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो आप लिख सकते हो. राइट, कैश परचेस. डिस्काउंट जो हमने रिसीव किया है वो है 90 रुपीज़. बाकी सब पेमेंट हुआ है कैश से 4,410. दैट इज़ वन थिंग. थर्ड वन देखते हैं, यानी इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन आता है. हियर ये रहा, रुपीज़ 8,000 इज रिसीव्ड थ्रू NEFT. पैसे हमने रिसीव किए, दैट मीन्स कैश कम्स इन NEFT तो बैंक इज द रिसीवर. एंड रुपीज़ 1,900 कैश रिसीव्ड फ्रॉम ज्योति. तो हमने NEFT से रिसीव किया 8,000 जो बैंक में जाएंगे, और कैश रिसीव किया है 1,900 रुपीज़ का. तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड. 2 फ्रॉम ज्योति है, तो फ्रॉम ज्योति, तो 2 ज्योति अकाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000. तो टोटल हमें लेने थे ज्योति से 10,000 रुपीज़. राइट, उसने दिए हमें 8,000 कैश, और दूसरा उसने हमें दिया 1,900. तो 100 रुपीज़ उसने हमको कम दिए. सो वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए वो एक लॉस हो गया. राइट, तो हम उसको डेबिट करेंगे. लेकिन बाकी का जो इनकम हो रहा है, दैट मीन्स कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन डेबिट साइड, बैंक इज द रिसीवर डेबिट साइड,
ऑल्सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड टू ज्योति इज द गिवर. सो ऑपोजिट एंट्री ज्योति इज द गिवर. लेट्स गिव दैट एंट्री. 6th नंबर हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीट साइड सितंबर 6 में हम लिखेंगे उसकी अमाउंट जो भी आएगी ज्योति के अकाउंट के सामने. सो हियर टू ज्योति अकाउंट या ज्योति अकाउंट. तो पहले हमें जो एक्सपेंस हो रहा है, हमारा जो लॉस है एक्चुअली 100 रुपीज़ का, कैश हमें मिल रहा है 1900 रुपीज़. तो कैश कॉलम में लिखो 1900. बैंक इज़ द रिसीवर 8000 बैंक में NEFT के थ्रू जाती है तो उसको लिखो 8000. आपकी कन्वीनियंट के लिए आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ NEFT. ये पैसे हमारे खाते में NEFT से आएगी. राइट, डोंट फॉरगेट हम रिसीवर है, हमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है. नेक्स्ट वन, दैट इज 10th नंबर. सैलरी ऑफ ₹500 पेड टू विनोद थ्रू NEFT. हमने उसको सैलरी पे की NEFT से. डोंट लुक आफ्टर द नेम, एक्सपेंस इज देयर. राइट, जनरल में आप सीख चुके हो, नाम देख के उसका नाम डेबिट मत कर देना, यहाँ एक्सपेंस है. राइट, ऐसा मत लिख देना विनोद इज द रिसीवर. राइट, यहाँ सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, NEFT से है टू बैंक अकाउंट. सो पहला हुआ पेमेंट. दूसरा ट्रांजेक्शन है ₹100 पेड फॉर रेंट बाय कैश. कैश से हमने पे किया है रेंट, तो रेंट इज ऑल्सो एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो ये भी पेमेंट हो रहा है. और थर्ड भी है, एंड बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर चार्जेस. तो ये चार्जेस किसके हैं? ये विनोद को हमने सैलरी पे की उसके हैं. सो यहाँ पर हम 3 एंट्री देंगे. एक एक्सपेंस सैलरी है, दूसरा एक्सपेंस रेंट है, एक पेमेंट बैंक से हो रहा है. सैलरी अकाउंट डेबिटेड, बैंक इज द गिवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री दे देते. कीप द बुक विथ यू. पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड, डेट है 10th 1. राइट, तो पहला आएगा सैलरी बाय सैलरी अकाउंट. सी बैंक इज द गिवर, सैलरी एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो बैंक की अपोजिट एंट्री है सैलरी, तो बैंक पेमेंट कर रहा है हमारी तरफ से सिर्फ 500 रुपये. आपके पास बुक है, दूसरी एंट्री भी ले लेते हम. बाय हमने पे किया है रेंट. राइट, सो बाय रेंट अकाउंट, सेम रेंट इज द एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट. यहाँ हम पेमेंट कैसे करते हैं? सिर्फ 100 रुपीज़. राइट, और लास्ट एंट्री बाय NEFT चार्जेस अकाउंट, जो हमने सैलरी पे की ना उसके, तो वो बैंक देगा 3 रुपये. दैट्स ऑल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15. गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू काश्मीराबेन फॉर कैश. तो हमने काश्मीराबेन को गुड्स सोल्ड की है कैश से, तो काश्मीराबेन को वैसे ही निकल गए क्योंकि हम कैश से कर रहे हैं. गुड्स सोल्ड किए तो कैश कम्स इन कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो हम बना रहे हैं कैश बुक, कैश आ रहा है, रिसीट हो रहा है, तो रिसीट साइड हमारा कैश बैलेंस बढ़ता है. तो रिसीट साइड ऑपोजिट एंट्री कौन है? सेल्स है, तो लिख देते हैं 15 डेट को. राइट, डेट 15 टू सेल्स अकाउंट. दैट्स ऑल. राइट, सिंपल है, कैश से हो रहा है तो कैश में लिख दो 3000. ये डैश वगैरह करने की ज़रूरत कोई नहीं है. ये तो आपके हिसाब से करो तो चले, न भी चले, क्योंकि ये आपको मालूम पड़े इसलिए कि ये कैश और डिस्काउंट में नहीं है, कैश और बैंक में नहीं है, इसलिए. नेक्स्ट वन 20. 20 सितंबर को क्या हुआ? ₹500 विड्रॉन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस. यहाँ हमने पैसे विड्रॉ किए ऑफिस एक्सपेंस के लिए. एंड 350 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बैंक. यहाँ हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसे विड्रॉ किए, ऑफिस एक्सपेंस पे नहीं किए. राइट, तो दैट इज़ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. और दूसरे हमने विड्रॉ किए हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, तो दोनों की एंट्री देनी पड़ेगी. पहले कॉन्ट्रा आएगा कि विड्रॉन फॉर दी ऑफिस एक्सपेंसेस, हालांकि हमने पे नहीं किए, उसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जब आएगी तब देख लेंगे. लेकिन इस महीने में 20 तारीख को हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए 500 रुपये डेबिट किए हैं, यानी वो 500 रुपये हमारे अकाउंट से कम हुए. सो सिंपल थिंग, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन मैंने बोला था विड्रॉन है. राइट, तो कौन सी एंट्री दोगे आप? ओके, सो विड्रॉन है तो मैंने आपको बोला था सीधा पहले डेबिट साइड पर लिख दो टू कैश अकाउंट, LF में लिख दो C. यहाँ कैश है तो फिर बैंक में जाएगा 500 रुपया.
विड्रॉन किया है ना, सॉरी वी विड्रॉ द मनी, ओके डिपॉजिट नहीं है विड्रॉ है, राइट, तो मिस्टेक होगा, यहाँ पर आएगा बैंक, वी डिपॉजिट, वी डिडंट डिपॉजिट, तो टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, यहाँ आएगा 500 रुपया, मेक इट करेक्शन अगर आपने किया है तो। और ऑन दी स्पॉट उसकी दूसरी भी एंट्री दे देते हैं सेम टाइम पर 20 तारीख को, बाय, यह बैंक लिखा है तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, वंस अगेन कॉन्ट्रा कैश है तो बैंक में जाएगा 500 रुपया। ये हो गई ऑफिस एक्सपेंस के लिए। अगर आपको अकाउंट्स में लिखना है तो विड्रॉन फॉर ऑफिस एक्सपेंस, राइट, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उसमें आपको मालूम पड़ गया है अब, ओके। नेक्स्ट वन उसमें ही था, दूसरा हमने विड्रॉन किया था हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज़ ₹350, तो यहाँ पर सिंपल है, वो पर्सनल एक्सपेंस है, इट इज़ नोन एज ड्राइंग, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द गिवर, बैंक ही हमको पैसा देगा, सो यहाँ पर ऑपोजिट एंट्री बाय ड्राइंग अकाउंट, बैंक दे रहा है हमें 350 तो लिख दो, राइट, इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो फॉर पर्सनल यूज 350, राइट। 25 को क्या हुआ, मशीन ऑफ ₹3000 परचेस्ड एंड मशीन इंस्टॉलेशन वेजेस ₹250 पेड, तो यहाँ पर 3000 का मशीन हमने परचेस किया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कैश ट्रांजेक्शन है, राइट, कोई नाम भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, राइट, तो एज पर योर नॉलेज हमको मालूम हो गया है कि ये क्या करना है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो कितने का मशीन परचेस करते हैं, 3000 का, तो मशीन कम्स इन, एसेट्स कम्स इन एज पर द रूल, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओके, तो हम तो कैश बुक बना रहे हैं, क्रेडिट साइड पर लिख देंगे मशीन, लेकिन मशीन इंस्टॉलेशन वेजेस है ₹250, तो यहाँ ये एक्सपेंस नहीं है, कीप इन माइंड, राइट, आपने वो देखा हुआ है, जर्नल में भी देखा हुआ है कि व्हेनेवर यू आर परचेसिंग एनी टाइप ऑफ द एसेट्स और उसके पीछे जो भी एक्सपेंस होते हैं 3 या 4, राइट, वो सब एक्सपेंस उसकी टोटल परचेज जो प्राइस होती है उसमें ऐड हो जाते हैं, राइट, तो वी कैन ऐड डायरेक्टली, सो द मशीन प्राइस बिकम और मशीन साइज विल बी 3250 बाय कैश, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डोंट फॉरगेट द रूल व्हाई वी आर एडिंग दैट अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर मशीनरी, राइट, वो याद है आपको, और सिंपली वो हमारा जर्नल था उसमें भी आपने डिस्कस किया होगा सर ने, सो 25 बाय मशीन अकाउंट, आपको लिखना और लिख सकता हूँ 3000 प्लस 250 दैट इज अमाउंट ऑफ द वेजेस, सो कैश से पेमेंट हो रहा है तो कैश गोज आउट 3250, लास्ट पर आ गए हम। 30 तारीख को क्या हुआ, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹1000 द बैलेंस अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, सो जब हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो मैंने बोला था कैश एंड बैंक, यहाँ रहेगा कैश और क्रेडिट साइड पर बैंक, लेकिन उससे पहले 1000 हाथ में रखने, तो मैंने एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला दिया है, कुछ नहीं करने का है, लास्ट एंट्री ये सितंबर है तो 30 तारीख आएगी, तो यहाँ लिख दो लास्ट में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना रहता है हमारे हाथ में, कितना रखना है हमें, 1000 रुपीज़, दैट्स ऑल, दूसरी कोई सिस्टम को फॉलो मत करो, सिर्फ इसको ही फॉलो करो, राइट, कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल सा सिस्टम है। सो पहले चलो डिस्काउंट अलाउड कुछ है नहीं, सिर्फ 100 रुपीज़, ये इसमें नीचे 1 लाइन ही करना, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि वो डायरेक्ट जाएगा। क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड हमें 90 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो वो जाएगा दोनों, ये जाएगा 100 रुपीज़ डायरेक्ट डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट बनाएंगे लेजर पोस्टिंग में, ये जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। अब जाते हैं कैश के ऊपर, चलो लेट्स मूव टू कैश। कैश 10,000, 1900, 3000 एंड लास्ट में आएगा 500 रुपये, तो अमाउंट आ रहा है हमारा 15,400, लिख देते हैं 15,400, राइट, और क्रेडिट साइड पर भी लिख देते हैं यहाँ पर हियर 15,400, और हमें जो अमाउंट ढूंढनी है, राइट, वो अमाउंट आएगी हमारी बैंक में जाएगा, राइट, तो उसकी एंट्री मैं पहले दे देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वो लास्ट डेट पर ही है ना हमारा ट्रांजेक्शन, तो 30 पर टू, देखो हम जो अमाउंट है वो हाथ पर रखते हैं 1000 और बाकी के बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो मैंने बोला डिपॉजिट करो तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट कॉन्ट्रा
यहाँ कैश है तो बैंक में जाएगा, राइट। और यहाँ लिख देंगे हियर बाय बैंक अकाउंट, राइट। जो भी अमाउंट आएगा कैश में आएगा, ओके। सो वो अमाउंट हमें ढूंढना है, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास तो है नहीं, तो हम ढूंढेंगे 15,400 है, चलो लेके 4410 पहला ही अमाउंट आ गया, -4410। उसके बाद जाएंगे -100 में, उसके बाद जाएंगे -3250 में, और उसके बाद जाएंगे जो हाथ पर कैश रखी है हमने। तो टोटल हमारा जो अमाउंट जा रहा है बैंक में, राइट, जो बाकी बचा वो है 6640। तो यहाँ लिखा हमने 6640, तो सेम अमाउंट ये हमने ढूंढा है। हाँ, तो अगर आपको कुछ उस पर साइन करना हो तो कर सकते हो आप। तो सेम अमाउंट यहाँ पर भी आएगा 6640। चलो अब बैंक का करते हैं। बैंक का एक बार मैंने बोला था डोंट फॉरगेट कि डायरेक्ट मत लिख देना, देखना पहले। तो इसका तो इजी हो रहा है, 8 + 6 14,640। तो मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ, बाद में प्रॉब्लम होता है। 14,640 है। ये डेबिट साइड का हुआ। क्रेडिट साइड का इजीली ओरली भी आप कर सकते हो। 5,000 + 1 6,000, 6,353, राइट। 6,353। अगर मैं सही हूँ तो 5 + 1 6, 6 350 से 353। चलो, तो हमारे पास अमाउंट आ गया ये दोनों, राइट। 14,640 माइनस 6353 8287। तो इसका जो डिफरेंस आया 8287, तो ये जो हो गया 8287, दैट इज़ आवर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 8287, 8287। सो सितंबर है तो 2015, अक्टूबर 1 के लिए होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, यहाँ मैं भूल गया लिखने का, ये है 14,640, 14,640। ओके, तो बैलेंस हमने जो ब्रॉट डाउन किया वो लिख दो, 1,000 and 8,287। दैट्स ऑल। ओके, सो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट था, देखो शुरू में 5,000 का, राइट। यानी हमारा जो अमाउंट आया बैंक में, डिपॉजिट जो भी हुआ या फिर जो भी रिसीट्स चेक के थ्रू हुआ, उसकी वजह से हमारा टोटल अमाउंट बढ़ गया, है। और हमने कैश भी उतनी भी पे की है, 6,640। मीन्स परचेस किया उसका भी किया, सामने उतनी कैश भी हमने रिसीव की है ज्योति से। सो दैट्स ऑल। ओके, देख लेना अपने आप। सो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो, राइट, दैट इज़ इलिस्ट्रेशन नंबर 13। तो उसके बाद आपके सब इलिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो जाएंगे और एग्जाम्पल एक रहेगा। ओके, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू गिव एंड सबमिट मी ऑल द सम्स ऑन टाइम, ऑल्सो द इलिस्ट्रेशन नंबर 12 and 13। Thank you.